नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज और टीवीएस इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिनको दुनिया की टॉप 2 व्हीलर कंपनीज में गिना जाता है। लेकिन जापान की होंडा, सुजुकी, कावासाकी जैसी 2 व्हीलर कंपनी की टेक्नोलॉजी और जॉइंट वेंचर के बिना ये करिश्मा कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी और ना रिसर्च और डेवलपमेंट की बुनियादी सुविधाएं। हम मजबूर थे उन विदेशी कंपनीज की सारी शर्तों को मानकर उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही इंडियन कंपनीज को ये लगा कि अब उन्हें सहारे की जरूरत नहीं है, तो किसी न किसी मुद्दे को आधार बनाकर वो जॉइंट वेंचर से अलग हो गए। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा है हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स के बीच का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना सक्सेसफुल पार्टनरशिप होने के बावजूद भी हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स अलग क्यों हुए? एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि दुनिया की नंबर 1 बाइक प्रोड्यूसर से अपने रिश्ते खत्म कर लिए और अलग होकर हीरो ग्रुप के सामने आखिर क्या दिक्कतें आई थी? उनसे निपटने के क्या उपाय उन्होंने किए? किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? आज की हमारी वीडियो में हम इन्हीं सब बातों को गहराई से जानने वाले हैं। कहानी शुरू होती है साल 1956 में, जब ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने एक साइकिल रिपेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल की शुरुआत की थी। और देखते ही देखते ये कंपनी इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्हें लगा कि दुनिया 2 व्हीलर इंडस्ट्रीज में काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया तो अभी भी स्कूटर और मोपेड पर ही अटका हुआ था। और इसी गैप को पूरा करने के लिए वह इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। एक्चुअली इस डील में होंडा को भी अपना फायदा दिखा, क्योंकि हीरो के जरिए उन्हें इंडिया जैसे बड़े मार्केट में एंटर करने का मौका मिल रहा था। एटीएस के दौर में किसी भी विदेश कंपनी को इंडिया में अकेले बिजनेस करने की इजाजत नहीं थी। फिर हीरो होंडा के बीच जॉइंट वेंचर में काम करने पर बात बन गई और साथ में उनके बीच एक अनोखी डील भी साइन हुई कि फ्यूचर में कभी भी दोनों कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट एस्टेब्लिश करने के बाद 1985 में जब हीरो होंडा ने CD100 नाम से अपनी पहली बाइक निकाली, तब हीरो होंडा की इमेज एक फ्यूल एफिशिएंट और रिलायबल बाइक की बन गई थी, जिसमें बाइक की बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन की सप्लाई होंडा को करनी थी। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसे कुछ पॉपुलर बाइक ने हीरो होंडा की पोजीशन को और मजबूत कर दिया। साल 2001 आते आते इंडिया 2 व्हीलर इंडस्ट्री में 50% से भी ज्यादा मार्केट शेयर के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली हो गई और वो दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुंजाल साहब होंडा से अलग क्यों हो गए? असल में ऊपर से तो ये चीजें अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें 2 मुद्दे ऐसे थे जो बाद में उनके अलग होने के मेन रीजन बन गए। सबसे पहला रीजन तो ये था कि साल 2000 के बाद बजाज ऑटो, टीवीएस, यामाहा और सुजुकी जैसे कई नए प्लेयर्स इंडियन मार्केट में आ गए, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर प्रेशर आने लगा। अब होंडा मोटर्स ने इन प्लेयर्स के साथ सीधे कंपटीशन करने के लिए साल 1999 में होंडा मोटर्स साइकिल एंड स्कूटर इंडियन नाम की एक अलग कंपनी शुरू कर दी और एक्टिवा नाम से एक स्कूटर भी लॉन्च कर दिया, जो कि हीरो के साथ हुए उनके एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ था। और दूसरा रीजन ये था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हीरो को अपने बाइक्स नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसियों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी, जबकि होंडा अपने बाइक्स अमेरिका और रशिया जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा रहा था। दोस्तों, मुंजाल साहब यह बात समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन वह चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना पड़ेगा और इसीलिए हीरो अपने प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा इंजन डेवलप करने पर खर्च करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच का दरार और भी ज्यादा बढ़ गया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हीरो और होंडा के रास्ते अलग हो गए। जिस होंडा मोटर्स के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनीज होने का खिताब जीता था, आज वही होंडा ग्रुप उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर खड़ा था। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी कहानी के क्लाइमैक्स की ओर। दोस्तों, होंडा से अलग होकर हीरो ने अपने आप को खड़ा कैसे किया?
उनकी अपनी एक ब्रांड इमेज कैसे बनी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इसका क्या असर हुआ। दोस्तों, हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर मुंजाल परिवार और होंडा के 26% की हिस्सेदारी थी, जिसमें होंडा के 26% स्टेक हीरो ग्रुप में खरीद कर कंपनी के नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटर कॉर्प कर दिया और डीमर्ज के समय एक एग्रीमेंट हुआ। साल 2014 तक होंडा अपने इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हीरो को देता रहेगा, जिसके बदले में हीरो कंपनी को रॉयल्टी बोनस देना पड़ेगा और साथ में ही मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से भी बेचा जाएगा। मुंजाल साहब के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था, लेकिन उनके पास खुद का R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन स्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ 3 से 4 साल का वक्त था। लेकिन हीरो मोटर कॉर्प ने सारे चैलेंज को ओवरकम करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीम राणा में अपने पहले प्रोडक्शन यूनिट की शुरुआत की। साथ ही जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर की भी नींव रखी, जो साल 2016 में 850 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसके अलावा सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को भी दुरुस्त करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट किया गया और आखिरकार अपने खुद के इंजन के साथ स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसे मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया गया। लेकिन क्या इतना ही सब कुछ हीरो के सक्सेस के लिए काफी था? शायद नहीं, क्योंकि हीरो को लोग एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के तौर पे जानते थे। मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम पर बिकती थी, अब हीरो को जरूरत थी अपने ब्रांड इमेज को मजबूत करने के लिए। उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान एक स्टैंड अलोन कंपनी के रूप में बनाने की चुनौती थी। इसलिए नया लोगो और नई टैग लाइन हम में है हीरो से कंपनी का रीब्रांडिंग शुरू किया गया, जिसमें यूथ को टारगेट करते हुए हीरो मोटर कॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। हीरो मोटर कॉर्प का नया लोगो और ब्रांड आइडेंटिटी ब्रिटिश की एक फेमस फर्म ने डेवलप किया था। हीरो मोटर ग्रुप ने यहाँ पर भी बाजी मार ली और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो गई। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद आप हीरो मोटर कॉर्प के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेल्स फिगर्स को भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर होंडा से अलग होकर फायदा हुआ या नुकसान। तो दोस्तों, होंडा मोटर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में अपने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के साथ मौजूद है, जबकि हीरो मोटर कॉर्प ने होंडा से अलग होने के बाद अपना ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया था और आज 40 देशों तक अपनी पहुंच बना पाया है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटर कॉर्प का नेटवर्क लगभग $7 बिलियन का था, जो ऑटो सेक्टर की लंबी मंदी और कोविड के बावजूद भी आज लगभग $7.5 बिलियन का है, जो कंपनी के कांस्टेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है। और वही होंडा मोटर्स का नेटवर्क साल 2011 से $55 बिलियन से घटकर $45 बिलियन का हो गया। और दोस्तों, हीरो होंडा जब मिलकर काम कर रहे थे तो वो 50% से ज्यादा इंडियन 2 व्हीलर मार्केट पर उन्हीं का कब्जा था, जबकि साल 2022 के सेल्स डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 53 लाख 2 व्हीलर बेचकर इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी, जिसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर मौजूद है, जबकि 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटर्स दूसरे पायदान पर आता है, जिसकी साल 2022 में लगभग 40 लाख यूनिट्स बेची गई। वहीं अगर हम हीरो होंडा के कुल एम्प्लॉयज की संख्या की बात करें तो एक टाइम पे 6000 हुआ करती थी और आज हीरो मोटर कॉर्प अकेले ही 8600 लोगों को रोजगार देती है। हीरो मोटर कॉर्प के आज इंडिया में 6 और बांग्लादेश और कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ जयपुर और जर्मनी में वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर मौजूद है। और अगर बात हीरो के प्रोडक्ट्स लाइन की करें तो इसमें स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसे पॉपुलर बाइक्स के साथ ऑफ रोड एडवेंचरस के लिए X+200 सीरीज, प्लेजर, मेस्ट्रो जैसी स्कूटर्स भी पोर्टफोलियो में मौजूद है। और दोस्तों, साल 2019 में हीरो ने 7.8 मिलियन बाइक्स बेचकर दुनिया में सबसे ज्यादा बाइक्स बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही 100 मिलियन 2 व्हीलर्स बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इनके टोटल सेल्स का 70% से भी ज्यादा हिस्सा इसमें स्प्लेंडर का होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, भले ही मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटर कॉर्प सबसे ऊपर हो, लेकिन स्कूटर के सेल्स में सिर्फ 10% मार्केट शेयर के साथ 3rd पोजीशन पर आता है और होंडा मोटर्स की एक्टिवा इस सेगमेंट की मार्केट में लीडर बनी हुई है। समय की मांग को देखते हुए हीरो ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और साथ ही डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छा खासा निवेश कर रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी, तो बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।